नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं बिहार में पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है। उससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आइए देखते हैं आज की पहली खबर को। हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से 70,000 करोड़ का खर्च का पूरा हिसाब मांगा। पटना हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि 70,000 करोड़ रुपए की खर्च का पूरी जानकारी और विवरण कोर्ट में दें। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि यह पैसा कहां और किस काम में खर्च हुआ है, उसका पूरा रिकॉर्ड प्रशासन को प्रस्तुत करना है। कोर्ट ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि खर्च के बारे में जनता को साफ साफ जानकारी मिलनी चाहिए और सरकारी पैसे के इस्तेमाल में पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए। अब सरकार को यह बताना होगा कि 70,000 करोड़ रुपए के हर एक खर्च का हिसाब किताब कैसे किया गया है और कौन कौन सी योजनाओं में यह राशि खर्च हुई है। भोजपुर में डीटीओ विभाग से जुड़े एक बड़े टैक्स घोटाला का मामला सामने आया है। जांच में पता चला है कि ऑपरेटर अजय कुमार सिंह और कुछ अन्य लोगों ने फर्जी टैक्स रिकॉर्ड बनाकर कुल 69 लाख रुपए का टैक्स छुपाया था। अधिकारियों का कहना है कि इस गलत तरीके से रिकॉर्ड तैयार करने से सरकारी खजानों को नुकसान हुआ। पुलिस और राजस्व टीम अब इस पूरे मामले को गहराई से जाँच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। पटना पुलिस ने जारी की टॉप 10 मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट। इन पर इनाम भी पटना पुलिस ने शहर में सुरक्षा और कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए टॉप 10 सबसे वांटेड अपराधियों की सूची जारी कर दी है। इन सबसे खतरनाक आरोपियों को पकड़ने के लिए बिहार ने इनाम की भी घोषणा की है ताकि लोग अपनी जानकारी साझा करें और उन्हें जल्दी गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस का कहना है कि यह कदम शहर में अपराधियों पर दबाव बढ़ाने और जनता को सुरक्षित माहौल देने के लिए उठाया गया है। बिजली चोरी का हाईटेक तरीका पकड़ा गया है। 35 लाख रुपए तक जुर्माना का नोटिस। बिजली विभाग ने अब स्मार्ट मीटर में छेड़छाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। पता चला है कि कुछ लोग चिप और रिमोट का इस्तेमाल करके मीटर को धोखा दे रहे हैं, जिससे बिजली चोरी हो रही थी। अब विभाग ने ऐसे 35 लाख रुपए तक के जुर्माने के नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है ताकि बिजली चोरी करने वाले आरोपी को कड़ी सजा मिल सके। बिजली चोरी करने के लिए यह कदम इसलिए लिया गया है ताकि सभी उपभोक्ताओं को सही बिजली उपलब्ध हो और विभाग को कोई नुकसान न उठाना पड़े। मुजफ्फरपुर में एक मजदूर को पुलिस ने महिला को बाथरूम में छुपकर वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया है और आरोपियों को कस्टडी में ले लिया है। मामला जंगल में हो रहा था जहाँ महिला अकेली थी और तभी आरोपी छिपकर रिकॉर्डिंग करने लगा, जिसे पुलिस ने देखकर रोक दिया। पुलिस अब आगे की जाँच कर रही है ताकि उसे उचित कार्रवाई हो सके। ललन सिंह ने जेडीयू और आरसीपी सिंह के दरवाजे बंद कर दिया है। जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने पार्टी के भीतर आरसीपी सिंह के लिए किसी तरह की वापसी या पद की मांग को खारिज कर दिया है। ललन सिंह ने साफ कहा है कि जिन लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि को बिगाड़ने की कोशिश की है, उनके लिए कोई रास्ता जेडीयू में नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि विंग के लोग पार्टी का विचारधारा से हटकर राजनीति नहीं कर सकते और नेतृत्व के साथ पूरी तरह खड़े रहना चाहिए। पार्टी के इस बयान के बाद राजनीतिक चर्चा तेज हो गई। अब आगे की स्थिति पर सबकी नजर है। सरकार ने 52 लाख लोगों को राशन कार्ड से नाम हटा दिया है। इसका कारण बताया गया है कि कई कार्ड गलत जानकारी, डुप्लीकेट डेटा या नियमों के मुताबिक नहीं थे। सरकार का कहना है कि ऐसे कार्ड हटाकर सही लोगों को ही लाभ मिल सके और जनता के पैसे का सही इस्तेमाल हो। अब जिन लोगों के नाम हटे हैं उन्हें दस्तावेज अपडेट कराकर दोबारा सूची में शामिल होने का मौका मिलेगा। वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत 2 के टिकट का रद्दीकरण नियम में बदलाव। रेल मंत्री ने वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी नई ट्रेनों के टिकट रद्द करने और रकम वापस पाने के लिए कुछ नए नियम बदले हैं। अब टिकट कैंसिल करने पर यात्रियों को पहले से अलग शर्तें और चार्ज देना होगा, खासकर अगर टिकट से कुछ दिन पहले रद्द किया जाए तो। नया नियम रेलवे की वेबसाइट IRCTC प्लेटफॉर्म पर लागू हो चुका है। सरकार का कहना है कि यह बदलाव टिकट बुकिंग और सीट व्यवस्था को और बेहतर बनाएगा। पटना में 2027 की जनगणना की तैयारी तेज। मॉडल जिला कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी। 2027 की गृह गणना के लिए पटना में मॉडल जिला स्तर को कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन कर दिया गया। प्रशासन ने कहा है कि जनगणना को सटीक और व्यवस्थित तरीके से कराने के लिए यह कमेटी काम करेगी, जिसमें अलग अलग विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। इस कमेटी का काम जनगणना से जुड़ी तैयारियों को जायजा लेना, योजनाओं को समन्वय करना और लोगों को जागरूक करना ताकि 2027 की जनगणना में किसी भी तरह की कमी या बाधा न आए और सभी परिवारों का डेटा सही तरीके से लिया जा सके। बिहार सरकार ने भूमि सर्वे और नक्शे तैयार करने के लिए काठी लिपि की मदद लेने का फैसला किया है और इसके लिए विशेषज्ञों का पैनल बनाया गया है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने इसकी घोषणा की है। यह पैनल जमीन नापजोख, रिकॉर्ड और डेटा को सही, आधुनिक और पारदर्शी तरीके से तैयार करने में मदद करेगा। सरकार का कहना है कि इससे भूमि से जुड़े कागजात में गलतियां कम होगी, रिकॉर्ड अपडेट रहेगा और भविष्य में जमीनी विवादों को हल करने में भी सुविधा होगी। गोपालगंज को करोड़ों रुपए की सौगात दी। सीएम नीतीश कुमार ने विकास परियोजना का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान गोपालगंज पहुंचे और वहां करीब 316 से 325 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये योजनाएं सड़क, शिक्षा और कृषि जैसे कामों से जुड़ी है और स्थानीय विकास को गति देने के लिए शुरू की जा रही है। यात्रा के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे और सीएम ने अधिकारियों को योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है।
आज पटना में भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की शपथ ग्रहण समारोह बहुत धूमधाम से मनाई जाएगी। पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस मौके पर मौजूद थे और उन्होंने नवीन को नए दायित्व की बधाई दी। समारोह में कई वरिष्ठ नेताओं ने अपने विचार रखे और कहा है कि नवीन के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी। इस मौके पर जश्न, झंडा प्रदर्शन और समर्थन भाषण भी हुए हैं, जिससे साफ दिखा कि पार्टी में जोश है और संगठन को मजबूती देने की तैयारी है। लीडर्स ने एक दूसरे से कहा है कि युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाना जरूरी है और निबन को जिम्मेदारी मिलने से पार्टी के नए लक्ष्य शामिल होंगे। सीएम ने जमीन से जुड़े 4 बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमीन से जुड़े समस्याओं को कम करने के लिए 4 अहम ऐलान किए हैं। 1 अप्रैल से जमीन की नाप जोख नए डिजिटल तरीके से होगी ताकि गलत माप और विवाद कम हो। साथ ही जमीन के पुराने रिकॉर्ड सुधार और भूमि विवाद जल्दी निपटाने पर भी सरकार ने जोर दिया है। बिहार के अररिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां विजिलेंस टीम के राजस्व विभाग के एक कर्मचारी को घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है और अधिकारियों ने बताया है कि यह रिश्वत देने पाने का मामला है। विजिलेंस ने भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी जैसे गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ सख्त संदेश देने के लिए यह कार्रवाई की है। अब आगे जाँच और कानूनी प्रक्रिया जारी है ताकि दोषियों को कानून के तहत सजा दी जा सके। जमुई में प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला का आरोप, पंचायत प्रधान गिरफ्तार। जमुई के मड़ैया पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर घोटाला होने का मामला सामने आया है। आरोप है कि योजना के तहत गलत तरीके से मकानों का लाभ दिखाया गया है और धोखाधड़ी की गई है। पुलिस विजिलेंस टीम ने जांच के बाद पंचायत प्रधान को गिरफ्तार किया है और मामले की आगे की जांच जारी है ताकि धोखाधड़ी में शामिल अन्य लोगों को पता चल सके। इस कदम को भ्रष्टाचार को रोकने और योजनाओं को सही लाभ गरीब परिवार तक पहुंचाने के लिए किया गया है। सीएम के ऐलान पर सवाल, मुजफ्फरपुर में बंद चीनी मिल को कब फिर से चालू किया जाएगा? मुजफ्फरपुर से खबर है कि मुख्यमंत्री के बंद चीनी मिल को फिर से चालू करने के ऐलान के बाद भी लोग नाराज है। किसानों और मजदूरों को कहना है कि अफसर घोषणा पर लगाम लगा रहे हैं और अभी तक यह साफ नहीं किया गया है कि बंद चीनी मिल कब और कैसे शुरू होगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि कार्य योजना और समय सीमा नहीं बताया गया है, जिससे वे संशय में है और उम्मीद है कि सरकार जल्द स्पष्ट जवाब देगी। दरभंगा से दिल्ली चलने वाली फ्लाइट अगले 2 दिनों तक नहीं चलेगी। एयरलाइंस ने यह निर्णय मौसम और तकनीकी वजह से लिया है। इससे यात्रियों को कुछ परेशानी हो सकती है, इसलिए लोग अपनी यात्रा की तैयारी पहले से बदल लें या नई टिकट की जानकारी लें। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जमीन से जुड़े कामों को और बेहतर बनाने के लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग से कहा है कि वे काठी लिपि के विशेषज्ञों के पैनल टीम तैयार करें। इसका मकसद जमीन से जुड़े रिकॉर्ड, सर्वे और डेटा को सही पारदर्शी तरीके से तैयार करना है ताकि भविष्य में जमीन विवाद कम हो और लोगों को उनके हक के दस्तावेज सही मिले। काठी लिपि विशेषज्ञ पैनल से है। यह काम तकनीकी और आधुनिक तरीके से होगी और पुराने रिकॉर्ड को बेहतर तरीके से अपडेट किया जा सकेगा। गोपालगंज की समृद्धि यात्रा के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी पार्टियों का निशाना बनाया और कहा है कि वे केवल विरोध और आलोचना में लगे रहते हैं, जबकि सरकार विकास और जनता की भलाई के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में योजनाएं लागू हो रही है और जनता को सीधा फायदा मिल रहा है। नीतीश कुमार ने यह भी जोर देकर कहा है कि राजनीति रुकावटें पैदा करने का काम नहीं, बल्कि विकास को आगे बढ़ाने और लोगों की समस्या को समाधान करने का काम है। उन्होंने विपक्षी दावे पर पलटवार करते हुए सरकार के काम की सूची भी पेश की है ताकि जनता को स्पष्ट रूप से पता चल सके कि किस दिशा में काम हो रहा है। पटना में दही खाने की प्रतियोगिता में एक आदमी ने 3 मिनट में 3 किलो दही खा लिया है। पटना में दही खाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें एक पुरुष प्रतियोगी ने सिर्फ 3 मिनट में 3 किलो दही खाकर सबको चौंका दिया। इस अनोखी प्रतियोगिता में लोग स्वाद के साथ साथ अपनी खाने की क्षमता दिखा रहे थे और यह कार्यक्रम दर्शकों के बीच खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दरभंगा में कैदी पुलिस कस्टडी से फरार, तलाशी जारी। दरभंगा में पुलिस की पकड़ से एक कैदी भाग निकला है। घटनाओं के बाद पुलिस और खोज बचाव की टीम पूरे इलाके में उसकी तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि सुरक्षा में चूक पर जाँच की जाएगी और भागे आरोपियों को जल्द से पकड़ने की कोशिश की जा रही है। बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी की स्पेशल स्कूल टीचर भर्ती परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड 22 जनवरी को जारी किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है वे बीपीएससी की वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही परीक्षा केंद्र और समय की जानकारी भी एडमिट कार्ड से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए परीक्षार्थी से समय से पहले ले लें ताकि परीक्षाओं के दिन किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। पटना में 4 गांजा तस्कर गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद। पटना पुलिस ने 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से बड़ी मात्रा में गांजा जब्त किया है। पुलिस टीम ने कार्रवाई कर आरोपी को पकड़ लिया है और मादक पदार्थ को जब्त कर लिया है। अब इन लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी गई है। बाघा में पुल निर्माण रोकने के फैसले के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। बेतिया इलाके के बाघा में सरकार द्वारा पुलिस निर्माण को रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ स्थानीय गाँव वालों ने आज सड़क पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि पुल बनाने से उनकी यात्रा, स्कूल, हॉस्पिटल और रोजमर्रा की जिंदगी आसान होती है, लेकिन अब इससे मुश्किलें बढ़ जाएगी। उन्होंने प्रशासन से फैसला वापस लेने और पुल के निर्माण को फिर से शुरू करने का मांग की है। मुजफ्फरपुर में बैंक से पैसे लेने आए शख्स को बदमाशों ने बनाया निशाना, पुलिस जांच में जुटी। मुजफ्फरपुर के एक आदमी बैंक से पैसे निकालकर घर लौट रहा था, तभी कुछ बदमाशों ने उसे टारगेट किया और उसके पास से नकदी लूटने की कोशिश की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को गहराई से जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज और गवाहों से पूछताछ कर पुलिस लूट के पीछे सच्चाई पता लगाने में लगी है और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने का दावा किया जा रहा है।
बक्सर के किसानों को 25 साल से जमीन का किराया नहीं मिला, भारी परेशानी बढ़ी। बक्सर के नैनीजोर इलाके के किसानों को अपनी जमीन की किराया तय नहीं होने की वजह से करीब 25 साल से पेमेंट नहीं मिला है। किसान लगातार सरकार और अधिकारियों से मांग कर रहे हैं कि उनकी जमीन का भाड़ा तुरंत दे, वरना उनकी आमदनी और परिवार की जरूरतें पूरा करना मुश्किल हो रहा है। किसानों का कहना है कि इतना पुरानी पेंडिंग राशि का निपटारा नहीं होने से वे कर्ज और आर्थिक दबाव में फंसे हैं और जल्द से जल्द समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा पसंद आया।